तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। द इमेज आउटलाइन ऑफ द कॉन्सेप्ट डिटर्मिनर एंड द आर्टिकल इन इंग्लिश ग्रामर। तो दोस्तों, जो आउटलाइन और कॉन्सेप्ट और डिटर्मिनर है, और इसके साथ जो आर्टिकल का एक मुख्य अहम रोल है इसके साथ में, ठीक है, इंग्लिश और ग्रामर का। तो डिटर्मिनर दोस्तों क्या है ये, तो चलो समझते हैं। आर वर्ड दैट द प्रीसेट that a noun and indicate whether the noun is specific or general. Type of the determiner include। ये कह रहा है कि इसके साथ में इसका जो संज्ञा है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो डिटर्मिनर में संज्ञा कैसे, संज्ञा और उसका आर्टिकल वगैरह जो है ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इसमें, और ये आपको आने चाहिए जब आप डिटर्मिनर आराम से कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, 9th क्लास का है ये, और जो इंग्लिश में ग्रामर में आएगा। तो सबसे पहले आपको आर्टिकल आना चाहिए। आर्टिकल क्या होता है? ए एन और द। ए एन और द, इसका जो ए है वो कहाँ पर आएगा, और एन जो है वो कहाँ पर आएगा, और जो द है वो कहाँ पर आएगा, तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए। फिर आता है पॉसेसिव, माई, आवर, हिज, योर। ठीक है दोस्तों, पॉजिटिव में ही आएगा। डिमॉन्स्ट्रेटिव, दिस, दैट, दीज, आर। फिर न्यूमरल में क्या आएगा? 1 2 3, इनमें गिनतियाँ आती हैं दोस्तों। ठीक है, ऑर्डिनल में क्या आएगा? फर्स्ट, सेकंड, नेक्स्ट, लास्ट। कुछ ऐसे वर्ड आएंगे जो ऐसे होंगे, तो ठीक है। क्वांटिफायर, क्वांटिफायर मतलब जिसे हम गिन सकते हैं। मैनी, ए फ्यू, जैसे कुछ, एक। सम, इसका मतलब भी कुछ होता है। एवरी, एवरी का मतलब हर। मच का मतलब ज़्यादा। ए लॉट ऑफ, एनी लेस। तो दोस्तों आपको ये अच्छे तरीके से समझ लेना है कि सबसे पहले हम आर्टिकल के बारे में जानेंगे। आर्टिकल आखिर होता क्या है, कहाँ लगता है, और इसका जो रोल है वो क्या है। तो आर्टिकल आर स्पेसिफिक। देखिए, आर्टिकल जो है मेरे दोस्तों, आर्टिकल ए एन और दा को ही बोलते हैं, जहाँ पर ए का मतलब भी यहाँ पर एन बताया जा रहा है और ए का मतलब भी एन बताया जाता है। ठीक है, बस अगर से कुछ थोड़ी सी ए में जो होता है दोस्तों, क्या होता है ए में जो है, और एन में सिर्फ इतना अंतर है कि ये साउंड वर्ड जो होते हैं, अगर आप लोगों को साउंड वर्ड के बारे में थोड़ा सा ही पता होगा तो आप लोग बिल्कुल आसानी से क्या कर लोगे। अगर नहीं पता आप लोगों को तो फिर थोड़ी दिक्कत आएगी। ए का जो ए होता है वो साउंड वर्ड के साथ नहीं लगता। जैसे हम बोल सकते हैं यहाँ पर BAT, बैट। ठीक है, अब मैं बोलता हूँ BAT, ठीक है, BAT, बैट। तो अब मैं बोलूँगा एक बैट, तो एक बैट में बोलूँगा ए लगाऊंगा मैं इसकी जगह पर। ठीक है, क्योंकि ये कॉन्सोनेंट वर्ड है। कॉन्सोनेंट वर्ड उन्हें बोलते हैं जो इन वर्डों के अलावा आते हैं, जैसे ए, आई, ओ, यू, ई। इन वर्डों के अलावा जो वर्ड आते हैं उन्हें हम बोलते हैं मेरे दोस्तों साउंड, कॉन्सोनेंट वर्ड, और इन वाले वर्डों को बोलते हैं वोवेल्स वर्ड। ठीक है, अब वोवेल्स वर्ड, ए यहाँ पर ए बैट का मतलब हो गया एक बल्ला। अगर मैं यहाँ पर दूसरी जगह पर बोलूँ एक हाथी, ठीक है, तो मैं यहाँ पर मेरे को लगाना पड़ेगा AN और एलिफेंट। मुझे लग रहा है दोस्तों आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा होगा। यही बस इतना ही फ़र्क होता है इसके अंदर। ठीक है, अगर मैं कोई आपको बड़ा सेंटेंस बना के दिखाऊंगा तो उसमें आपको थोड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक है, तो उसमें समझ में नहीं आ पाएगा। तो मुझे लग रहा है आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा है। चलो आगे बढ़ते हैं इसे। ठीक है, इरेजर लेकर इसे मिटा देते हैं। ठीक है, आर्टिकल के बारे में हमें अच्छे से समझ में आ गया। अब हम आगे बढ़ते हैं इसमें।
ठीक है, आगे बढ़ते हैं इसमें। अब आगे है मेरे दोस्तों दा के बारे में। देखो यहाँ पर दे रखा है ए इज़ यूज द सिंगुलर नाउन द बिगिनिंग विद द कॉन्स्टेंट साउंड, ठीक है, कॉन्स्टेंट साउंड, एंड द यूज विद द सिंगुलर नाउन द बिगिनिंग एंड विद वोवेल साउंड ए ई आई ओ यू, ठीक है। ये 5 साउंड वर्ड होते हैं, तो ये सब इसमें आते हैं। चलो ठीक है, अब देखते हैं दा में। दा में देखो फ्रेंड्स क्या होता है, दा और भी आसान होता है। दा में कोई मशहूर चीज़ के लिए दा लगता है, ठीक है। जैसे मान लो यहाँ पर लिखा हुआ है इंडेफिनिट आर्टिकल दा। अब तो ये दा में क्या होता है, दा इज़ द बोथ सिंगुलर, ये सिंगुलर के लिए लगता है और प्लूरल के लिए, दोनों के लिए लगता है संज्ञा में। आइडेंटिफाई द पार्टिकुलर पर्सन, पैलेस और थिंग, ये तीनों चारों चीज़ें के लिए लगता है। और ज़्यादातर जो इम्पोर्टेंस बताऊँ आपको इसका जो है वो है कि दा कोई मशहूर चीज़ के लिए लगता है, कोई मशहूर चीज़ है। जैसे मान लो लिखा हुआ है सन, अब जो सन है, जो सूरज है, वो क्या है, एक है, ठीक है, तो इसके आगे आप दा लगाओगे, ठीक है। उसके अलावा जब और कोई है, सूरज के अलावा चाँद है, ये भी एक है, ठीक है। और इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें जो हैं, जैसे कोई फेमस एक्टर हो, ये तो चलो एक अलग चीज़ हो गई, ठीक है। अर्थ है हमारा, कोई एक्टर हो गया, कोई अभिनेत्री हो गया, सलमान खान हो गया तो अपने आगे दा सलमान खान। कोई जगह हो गई जैसे ताजमहल, ठीक है, तो दा ताजमहल लिखेंगे, ठीक है दोस्तों। तो ये मशहूर चीज़ के आगे लगाते हैं। जो लाल किला हो गया, द रेड फोर्ट, ठीक है। तो ये मतलब दोस्तों बहुत आसान है, जो डिटरमिनर है आप लोगों को बहुत अच्छे से इसे करके आना है, ठीक है। 5 मिनट की वीडियो सोच के बनाई थी दोस्तों, थोड़ा सा लॉन्ग हो गई वीडियो, ठीक है। तो चलिए अगली वीडियो में मिलते हैं।